राजधानी जयपुर की धरती आज भूकंप से हिल गई। जी हां, सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर तो नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 3 झटके आए। भूकंप का पहला झटका 4:09 के करीब आया, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 के करीब आया, जिसकी तीव्रता 3.1, और तीसरा झटका 4:25 के करीब आया, जो कि 3.4 तीव्रता वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। विस्फोट जैसी आवाज तक सुनाई दी है। लोग डर की वजह से सुबह 4 बजे घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे हवाई जहाज गिर गया हो। बुजुर्ग लोगों का मानना है कि जयपुर में इससे पहले भी झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इतना तेज भूकंप पहली बार उन्होंने महसूस किया है। और कुछ वीडियो सामने आए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धरती हिलती हुई नजर आए। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि भूकंप के झटके महसूस किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अर्थक्वेक को लेकर ट्वीट किया है। कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। आज सुबह जयपुर व प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अभी तक जान माल के आने का कोई भी अप्रिय समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। अधिकारियों को विस्तृत अवलोकन करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी नजर स्थिति पर बनी हुई है। सभी की कुशलता की कामना व प्रार्थना करता हूं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं और वो ये भी चाहते हैं कि कोई भी अप्रिय समाचार उनको ना मिले, कोई इस तरीके की घटना ना हो, कोई साइड इफेक्ट इस तरीके के नहीं हो, क्योंकि भूकंप नाम सुनते ही दहशत फैल जाती है और जहन में डर फैल जाता है कि कोई अनहोनी ना हो गई हो, कोई खतरा इस तरीके का ना हो, जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई हो या फिर कोई इस तरीके का नुकसान हुआ हो। उम्मीद हर कोई यही कर रहा है, लेकिन जो 3 झटके महसूस किए गए वो वाकई में बेहद डरावने थे। और इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी ट्वीट आया है। राजस्थान से रूट्स हैं उनके, और ऐसे में चिंतित वो भी। जयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के तीव्र झटके आने की जानकारी मिली। मैं सभी के कुशल व सुरक्षित होने की कामना करता हूं। समझ सकते हैं कि डर तो है ही, क्योंकि राजधानी जयपुर में इससे पहले इतने तेज झटके शायद कभी किसी ने महसूस नहीं किए होंगे। और जब पहला झटका आया तब हर किसी ने एक तेज आवाज भी सुनी। जिसने भी महसूस किया ऐसा लगा जैसे कि कोई हवाई जहाज गिर गया हो, इतनी तेज आवाज के साथ। हालांकि जांच का विषय है, जांच होगी। सिस्मोलॉजी जो साइंटिस्ट है उनके अनुसार तब सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर इसका सेंटर बिंदु जो है क्या जयपुर ही था या कोई और है, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब एक बार भूकंप आता है तब आने वाले समय में बहुत जल्द एक बार फिर से भूकंप की आहट बनी रहती है, एक डर बना रहता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और जहां आसपास समुद्र होता है वहां सुनामी का खतरा भी बना रहता है, लेकिन यहाँ तो आसपास समुद्र नहीं है। ऐसे में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। अब जरा देखिए, ये चंद तस्वीरें हैं, हालांकि कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। जब धरती हिली ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ के इस सीसीटीवी कैमरे को हिला दिया, लेकिन वाकई में ये इतना तेज भूकंप था। सीसीटीवी जो सामने आया वो डरावने, बेहद डरावना। और लोग कितने दहशत में थे आप देख सकते हैं। सड़कों पर निकल कर आ गए, कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लोग दहशत में आ गए। परकोटे में भी दहशत थी। वहीं ये भी जानकारी मिली कि जो प्रशिक्षु जवान थे वो भी चोटिल हो गए, क्योंकि भगदड़ जो है वो मच जाती है। अब ऐसे में ये समझना है कि आखिर भूकंप की तीव्रता क्या थी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है और कितनी तीव्रता से नुकसान हो सकता है। दरअसल 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चल पाता है। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर होता है हल्का कंपन महसूस होना। 3 से 3.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा लगता है, यानी कि हल्का सा हिलने वाली स्थिति हो जाती है। वहीं 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां भी टूट सकती है, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं खतरे से भरा तो था ये। 5.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर तक हिल सकता है और एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि 4.4 के करीब ये तीव्रता थी, लेकिन ये डरावने वाली थी। रिएक्टर स्केल जो था ये किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। अब ये भी देखना होगा, जांच का विषय है
सिस्मोग्राफ के थ्रू कि आखिर सेंटर बिंदु क्या हो सकता है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम इसको समझें, क्योंकि सनातन धर्म में इसका बेहद महत्व होता है, साइंटिफिक तरीके से हमने समझा, अब समझिए सनातन धर्म की तरफ से शनि मंगल का समसप्तक योग। इस योग ने प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, अराजकता का जन्म दिया है। 16 अगस्त तक विद्यमान रहेगा ये योग। ये जानकारी है, 16 अगस्त तक सावधान हमें रहना होगा और एक बड़ा नुकसान हो सकता है। शनिवार और मंगलवार को नियमित रूप से आप सुंदरकांड का पाठ करें, इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं से आप बच सकते हैं। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है तो उसके लिए हम यही जानकारी देंगे कि 16 अगस्त तक आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक योग बन रहा है, उससे इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो शनिवार मंगलवार को नियमित रूप से आप सुंदरकांड का पाठ करिए। अब एक सवाल लगातार बना हुआ है, जो लोग दहशत में थे, जो लोग घरों से बाहर आ गए, कि आखिर जब पहला झटका महसूस हुआ तो फिर तेज विस्फोट जैसी आवाज आकर क्यों सुनाई दी? क्योंकि राजधानी में आए भूकंप के दौरान तेज आवाज सुनाई दी थी। भूकंप के साथ ही तेज आवाज आई थी। भूकंप के साथ कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाजें तो सुनाई देती है। वहीं भूकंप से उच्च आवृत्ति कंपन तेजी से उत्पन्न ध्वनि करती है, लेकिन जब भूकंप ज्यादा गहरे हो जाते हैं तो वे कंपन कभी भी सतह तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन आप इसको ऐसे समझे कि वो बिल्कुल ऊपरी सतह तक थे और इसलिए तेज हमें कंपन भी महसूस हुई और आवाज भी बहुत तेज आई। तो विस्फोट की आवाज आई थी, कई तरह की तस्वीरें सामने आए। उसे अगर आपने महसूस नहीं किया तो उन लोगों को जरा देखिएगा, ये वीडियो देखिएगा, आप समझ सकते हैं कि जब आप गहरी नींद में सो रहे थे, जब सुबह होने वाली थी 4 बजे के करीब में, तब इतना तेज भूकंप आया था।